भगवान को पाने के लिए मन के अंदर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना होना अनिवार्य है। जब हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना होती है तब हम इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक हमारे जीवन में सच्ची भावना और सच्चे विचारों को पालन करने के लिए हमें सर्वप्रथम, यदि हम सत्संग में जा रहे हैं तो हमें उस समय परमात्मा की याद होनी चाहिए और सत्संग में बैठकर उपदेश देने वाले व्यक्ति के विचारों को कायदे से सुनना चाहिए और अच्छे ढंग से हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो आपको सत्संग में जाने का लाभ प्राप्त होता है। यदि आप गए और आपने अपने विचारों का सही परिवर्तन नहीं किया, वहाँ सुना और सुन के तुमने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, तो आपके सत्संग जाने का कोई अर्थ नहीं। वास्तविक यदि सत्संग जाना है तो हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। चाहे मंदिर जाओ या पूजा करने जाओ, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना अनिवार्य है कि हमारे सच्चे विचार और सच्ची भावना भगवान के प्रति होनी, किसी इंसान के प्रति। इंसान भाव में यदि तुम जो है सत्संग जाने में इंसानों को देखोगे, इंसानों के प्रति आपका भाव होगा, तो क्या भगवान आपके करीब आए? क्योंकि भगवान की स्मृति में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए और परमात्मा के प्रति ही आपका विचार भाव होना चाहिए। जब तक आपका विचार भाव परमात्मा के प्रति नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें सदा सत्संग में जाने पर परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए। और हमारे अंदर जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें इस समय नशीले पदार्थ, अन्य चीजों का विचार त्याग देना चाहिए। मन में कोई दूसरे विचार भी आते हैं, उन्हें भी हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो विचार ही आते रहते हैं। तो प्रतिदिन उन विचारों के आदी होते हो और तुम सत्संग में भी अपने विचार नहीं बदलोगे तो आपको सत्संग जाने का क्या फायदा मिलेगा। इसलिए हमें अपने सत्संग में अपने विचारों का परिवर्तन करना, तो हमारे जीवन में सत्संग में जाने का मुझे लाभ प्राप्त होगा। और हमें अपने जीवन में एक बात ध्यान देनी चाहिए, जब भी भगवान की भक्ति के लिए हम चलते हैं उस समय हमें सिर्फ परमात्मा की मस्त हो जाना चाहिए। कभी हमें और मस्ती और यादें नहीं आनी चाहिए। इस भाव से भगवान के दरबार में बैठोगे तो तुम्हें फल प्राप्त होगा। यदि आप अपने गंदे विचार लेकर जाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि पाप प्राप्त होगा। इसलिए अपने जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपने इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे तब तक वास्तविक अपने जीवन का पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते। हम सत्संग में जब जाते हैं तो न किसी व्यक्ति को देखने जाते हैं, न शास्त्रियों को देखने जाते हैं, न अन्य भाई बहनों को देखने जाते हैं। हम वहां सिर्फ अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए जाते हैं। और जब तक अंधकार नहीं मिटेगा तो आपके सत्संग जाने से क्या फायदा होगा। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान देना। मन सच्चा होकर जब बस भगवान में लीन होगा तभी आपके जीवन का उद्धार होगा। इसलिए हमें कभी भी सत्संग में जाने के लिए कभी गंदे विचारों का, कभी धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मन तो फिर धूम्रपान की तरफ होगा, भगवान की तरफ नहीं होगा। फिर तो आप मनोरंजन की तरीके से वहां जाएंगे और मनोरंजन जैसे आपका पूरा हुआ वहां से आप चले आएंगे। तो माने सत्संग जाने का क्या अर्थ? कहते गए थे तो पुण्य के लिए, लेकिन पाप लाद के लाए, पुण्य तो प्राप्त नहीं हुआ, फिर आपके जीवन में समय देने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हम जाते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो हमें वास्तविक यदि अपने जीवन में जब हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होगा तो हमारे जाने का क्या अर्थ होगा। इसलिए मन को स्वच्छ करना, मन को धुलने के लिए हम सत्संग जाते हैं। जब मन ही नहीं धुलेगा तो आपके सत्संग का क्या अर्थ रहेगा। तो वास्तविक हम इन चीजों का सुधार, और ऐसी भावना से यदि तुमने जाना प्रारंभ किया तो वास्तविक आपके जीवन में जो दुख होगा, समस्या, उनका कटना प्रारंभ हो जाए। जब तक तुम इन विचारों को नहीं बदलो, गंदे विचारों को नहीं छोड़ोगे, तो आपके सत्संग जाने का कोई अर्थ नहीं।
और भगवान की दृष्टि आपके प्रति नहीं। सच्ची दृष्टि और सच्ची भावना को पाना चाहते हो तो सच्चे विचारों से भगवान के दरवाजे, तो तभी भगवान आपकी सुनेगा। आपने कहा मैं जा तो रहा हूं, आज से परमात्मा के मंदिर जा रहा हूं और मंदिर जाके भगवान की सच्चे मन से भावना से भगवान को याद करेंगे। और मंदिर आप जा रहे हो, रास्ते में अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते चले जा रहे हो, तो हम मंदिर की तो हमारी भावनाएं टूट गई, बल्कि दोस्त और यारों संबंधियों की अव्यवस्थाओं में आप इतने उलझ गए कि मंदिर जाने का आनंद ही नहीं प्राप्त होगा और मंदिर के प्रसाद को फेंक चढ़ा देते। विचार करिए, एक अतिथि आता है तो हम उसे कितने प्यार से खिलाते और प्यार से उसे बैठाते भी हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं। और भगवान जिसने इस दुनिया को बनाया उसके लिए हमारे पास न तो सच्चे विचार रह पाते हैं, न सच्ची भावनाएं रह पाती है। प्रसाद भी हम फेंक के चढ़ाते हैं। कभी कभी हमारे कुछ भाई बहन कहते हैं कि हमारा प्रसाद क्या करें, मूर्ति के पास नहीं पहुंच पाते तो मजबूरी फेंकना पड़ता है। तो आप विचार करिए, मूर्ति के पास पहुंचना ही अनिवार्य नहीं है। आपकी सच्ची भावना से आप जहां पर भी हो वहां पर स्वीकार करा सकते हैं। सच्ची भावना नहीं तो मंदिर जाने के भी बाद भी आपको प्रसाद चढ़ाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं। इसलिए अपने जीवन में इस चीज का ध्यान दो, जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। वास्तविक हमें इस चीज का पूर्ण ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी भगवान के करीब पहुंच पाए। तो पश्चात कहीं भी चढ़ाओ, किसी पत्तल या दोना में कुछ ना हो, हाथों में स्वीकार करो। आदर से भगवान को देना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में आदर्श को नहीं लाओगे तो जीवन में भगवान के पास जाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो हमारे जीवन अधिक खुशहाली की तरफ पहुंचेगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन खुशहाली की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। फिर हमें भगवान के दरवाजे पर भी जाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। यही कारण है जो आज पूजा पाठ करने के बाद मनुष्य को अपने दुखों से निवारण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका भाव ही नहीं बदलता है। जब भाव नहीं बदलेगा तो भगवान कैसे उस पर प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके जीवन का कैसे उद्धार होगा। आपको अपने जीवन का उद्धार करना है तो तुम्हें अपना बदलाव करना ही होगा, और जब तक बदलाव नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। हम बदलेंगे तभी संसार बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। हम सोचे हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं और हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो सुनने वाले क्या परिवर्तन कर लेंगे। हम जैसे नशा पान करें और लोगों से कहें नशा पान ना करो तो कोई छोड़ देगा। सबसे पहले हमें अपना परिवर्तन करना है। हम अपने आप को बदलेंगे और तभी हम दूसरों को बदल सकते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने आप को बदलो। अपने आप को बदल कर ही तुम संसार को बदल सकते। सच्ची भावनाओं सबसे बड़ा दान होता है, सच्ची भावनाओं का। किसी को बुरे रास्ते से रोकोगे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। आप किसी को गलत रास्ते से लेकर अच्छे रास्ते पे ले जाओगे तो आपने सबसे बड़ा पुण्य का काम, और भगवान भी आप पर खुश रहे। तो इसलिए हमें सभी भाई बहनों को ये चाहिए कि हम सभी को खुश और खुशहाली दे सकें और खुशहाली से सबका परिवर्तन कर सकें। तभी भगवान हमारी पूर्ण मदद करेगा और तभी हम भगवान के बनने पर भी हमें स्वयं भी एहसास होगा और लोगों को भी भगवान का दर्पण होगा और भगवान के प्रति एहसास होगा। ऐसे भाव लेकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छा, जय श्री परमात्मा।